Hello students, our next chapter in English grammar is 10th and its heading is relative clauses. Relative clauses. We have read that what are the clauses. Once more, say it. What is a clause? A clause is a part of a sentence. Clause क्या है? Clause जो है किसी सेंटेंस का एक हिस्सा होता है जिसे कि हम क्लॉज यानी कि उपवाक्य कहते हैं. ठीक है. इट कॉन्टेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट और उस क्लॉज का खुद का अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है. बट वी हैव टू अबाउट रिलेटिव क्लॉज. लेकिन यहाँ पे हमको रिलेटिव क्लॉज के बारे में पढ़ना है. क्लॉज क्या है? आपने देखा ए क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस. ए क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस. इट कॉन्टेन्स ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. क्लॉज क्या है? किसी सेंटेंस का एक हिस्सा है जिसका खुद का अपना एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है. बट वी हैव टू अबाउट रिलेटिव क्लॉज. सो लेट अस स्टडी व्हाट इज इट. देखिए, ए रिलेटिव क्लॉज टेल्स अस which person or thing the speaker means. रिलेटिव क्लॉज हमें इंगित करता है, बताता है कि विच पर्सन और थिंग द स्पीकर मीन्स. वक्ता जो कह रहा है, जो स्पीकर कोई बात कह रहा है, वो किस व्यक्ति या किस वस्तु के बारे में कह रहा है. यानी किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है. ठीक है ना. इट इज नॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड बाई वर्ड्स लाइक हु, विच, दैट, दोज, होम और वेयर. और इस रिलेटिव क्लॉज को हम नॉर्मली किससे इंट्रोड्यूस करते हैं? इन शब्दों से, जैसे हु, विच, दैट, दोज, होम और वेयर. इट इज इन फैक्ट एन एडजेक्टिव क्लॉज. सच्चाई ये है वास्तव में, इट इज एन एडजेक्टिव क्लॉज. यह एक प्रकार से विशेषण उपवाक्य होते हैं डिस्क्राइबिंग सम नाउन और प्रोनाउन, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम को डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है. चलिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं बेटा, आप समझ जाएंगे. देखिए एग्जाम्पल है, ए जेंटलमैन हु लिव्ड इन आवर नेबरहुड केम टू आवर हेल्प. अब इससे पता चलता है ए जेंटलमैन. विच जेंटलमैन? कौन से जेंटलमैन? तो यहाँ आपका है हु लिव्ड इन आवर नेबरहुड, जो हमारे पड़ोस में रहते थे. ठीक ना. आप ऐसे भी लिख सकते थे, ए जेंटलमैन केम टू आवर हेल्प. विच जेंटलमैन? तो इसका जवाब है हु लिव्ड इन आवर नेबरहुड, जो हमारे पड़ोस में रहते थे. ठीक ना. केम टू आवर हेल्प, वो हमारी मदद के लिए आए थे. तो यहाँ पे देखिए हु का प्रयोग किया गया है. ठीक है. विच के बदले में बताने के लिए, मतलब कौन से व्यक्ति, तो हु लिव्ड इन आवर नेबरहुड. नेक्स्ट देखिए, गॉड हेल्प्स दोज. God helps those who help themselves. God helps those, भगवान उनकी मदद करते हैं. Of whom? किसकी? तो इसका जवाब है who help themselves, जो खुद की मदद करते हैं, भगवान उनकी मदद करता है. ठीक है ना. तो स्पष्ट हुआ, यहाँ पे who का प्रयोग हुआ. अब चलिए who. We use who in a relative clause. हम who का प्रयोग रिलेटिव क्लॉज के रूप में करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पीपुल. जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम हु का प्रयोग करते हैं, नॉट थिंग्स, न कि वस्तु के बारे में. ठीक ना. यदि किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो हम हु का प्रयोग करेंगे, किसी वस्तु के बारे में नहीं. ठीक ना. और वी यूज इट इन प्लेस ऑफ ही, शी, दे. ही हो, शी हो या दे हो, इनकी जगह पे हम हु का प्रयोग करते हैं. एग्जाम्पल दीजिए, देखिए, चलते हैं, आप समझ जाएंगे. देखिए, द मैन ही कमिटेड द मर्डर हैज बीन अरेस्टेड. द मैन वह आदमी कौन? ही कमिटेड, जिसने, जो प्रतिबद्ध था, द मर्डर यानी उसने स्वीकार किया था, हैज बीन अरेस्टेड, वो अरेस्ट कर लिया गया. द मैन ही कमिटेड द मर्डर, जिसने मर्डर को स्वीकार किया कि हाँ ही मर्डर्ड, उसने मर्डर किया था. हैज बीन अरेस्टेड, वो अरेस्ट कर लिया गया. अरेस्ट कर लिया गया है.
ठीक ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? द मैन हु कमिटेड, अब यहाँ पे ही की जगह पर लिख दिया हु कमिटेड, द मैन वो आदमी, हु कमिटेड जिसने स्वीकार किया, द मर्डर मर्डर करने को स्वीकार किया, हैज बीन अरेस्टेड वो अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है, या हु का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट चलिए बेटा, द पीपुल दे लिव इन बिग सिटीज हैव पुअर हेल्थ, द पीपुल दे लिव इन बिग सिटीज हैव पुअर हेल्थ, वे लोग जो बड़े बड़े नगरों में रहते हैं, हैव पुअर हेल्थ उनका स्वास्थ्य खराब होता है। इसको हम लिखेंगे द पीपुल हु लिव इन बिग सिटीज, ठीक ना। अब इसको जो है हमने हु में कन्वर्ट कर दिया, द पीपुल हु लिव इन बिग सिटीज हैव पुअर हेल्थ। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, ही इज द मैन हु इज वेरी पॉपुलर, हु इज द मैन, ही इज द मैन वही आदमी है, हु इज वेरी पॉपुलर जो बहुत पॉपुलर है, जो बहुत प्रसिद्ध है, फेमस है, ठीक है। हाँ, एक चीज ख्याल करें आप, ये नोट है आपके लिए, इन मोस्ट केसेस तमाम सेंटेंसेज में वी कैन यूज दैट इन प्लेस ऑफ हु, हम हु के स्थान पे दैट का भी प्रयोग कर देते हैं। तमाम ऐसे होते हैं सेंटेंस। उदाहरण एग्जाम्पल लीजिए, द गर्ल, अब यहाँ पे हम चाहते तो वो लिख सकते थे ना, द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास इज माई कजिन, वो लड़की जो क्लास में फर्स्ट आती थी, क्लास में फर्स्ट आई, वो मेरी कजिन है। लेकिन यहाँ पे हमने लिख दिया है दैट का भी यूज किया जा सकता है, द गर्ल दैट स्टूड फर्स्ट इन द क्लास इज माई कजिन, जो लड़की क्लास में फर्स्ट आई वो मेरी कजिन है। यानी कुछ एग्जाम्पल्स में दैट के स्थान, यहाँ पे हु के स्थान पे हम दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा इसे कॉपी में लिख लीजिएगा और इसके आगे जो है नेक्स्ट डे भेजा जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।